हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों जेई 2009 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं अपन, पेपर 2। और इसमें बच्चों ये इंटीजर टाइप सवाल है। ए बी सी डैश बी टू नॉन कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। नॉन कॉन्ग्रेंट मतलब कॉन्ग्रेंट नहीं है, ठीक है। विथ साइड्स ए बी इज इक्वल टू 4 और ठीक है, यानी कि दोनों का साइड ए बी तो है ही है ना, तो दोनों की एक साइड लेंथ जो है वो कितनी है, 4 है। और ए सी और ए सी डैश कितना है, 2√2 है। और एंगल बी क्या है, तो आपको पता ही है ये एम्बिगुअस केस वाला सवाल है। एम्बिगुअस एम्बिगुअस केस में क्या होता है बच्चों कि दो ट्राइंगल होते हैं, ठीक है, और उनमें तीन चीजें अपने को इक्वल दे रखी होती हैं, ठीक है ना। क्या होता है एम्बिगुअस केस में, तीन चीजें होती हैं जो इक्वल दे रखी होती हैं, ठीक। अब मैंने आपको पहली चीज एसओटी में ये बताई थी, एसओटी का सवाल है कि हमारा आंसर या ट्राइंगल या जो ट्राइंगल को डिफाइन करने के लिए जो छह चीजें होती हैं, यानी कि तीन एंगल और तीन साइड्स, वो यूनिक आएंगे। डेटा पर बेस्ड होता है ये, ठीक है। यूनिक आएंगे, यूनिक ट्राइंगल आएगा, यूनिक छह चीजें आएंगी। डिपेंड करता है डेटा क्या है। अगर डेटा कॉन्ग्रुएंसी का है, अगर डेटा प्यारे प्यारे बच्चों कॉन्ग्रुएंसी का है, यानी कि कॉन्ग्रुएंसी कौन कौन सी होती है, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी होती है, सास होती है, और ए ऐसे होती है, ठीक है। फिर ए एस ऑटोमेटिकली हो जाती है ना, ये ऑटोमेटिकली हो जाती है, और एक आर एच एस होती है। क्योंकि भाई जब अपने को एक साइड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ऊपर, ठीक, और बाकी दो एंगल, अगर दो एंगल बराबर आ गए तो ऑटोमेटिकली तीसरा एंगल बराबर आ जाएगा, तो ए एस एक्चुअली में ए एस ही हो जाता है। तो ये अपन ने अलग अलग कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी। अगर आपको किसी ट्राइंगल की तीन साइड दे रखी है तो आपको तीनों एंगल यूनिक मिलेंगे, कोसाइन रूल से अपने को दिख रहा है। अगर ऐसे एस दे रखा है अपने को, ठीक है, तो आपको जो थर्ड साइड आएगी वो यूनिक मिलेगी आपको, ठीक है ना। वो आप निकाल लोगे, अपने पास साइन रूल, कोसाइन रूल, टेंजेंट रूल, ये सब है अपने पास, हथियार है, ठीक है। ए एस दे रखा है तो अपने को तीसरा एंगल तुरंत मिल गया, सही है, बस हो गया काम खत्म, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। और आरएचएस के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा के, तो भाई यहां पर अपने को डेटा जो दे रखा है, अगर थोड़ा ध्यान से देखें अपन, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ए बी ये बच्चों वैल्यू 4 दे रखी है। ए सी कितना है अपने को, 2√2 दे रखा है, ठीक है। और ये एंगल बी जो है 30 दे रखा है, ठीक। और बच्चों दोनों के अंदर आप देखो डेटा वही वाला है जो कोई भी कॉन्ग्रुएंसी से मैच नहीं करता है ना। इस डेटा को क्या बोलते हैं, ए एस एस। ये सब अपन क्लास में कर चुके हैं ना, ए एस एस डेटा होता है ये, ठीक है। इसमें क्या है, एंगल बीच वाला नहीं होता है, इसी वजह से आपके आंसर कितने आते हैं, दो। कई बार आंसर जीरो भी आता है, कई बार आंसर जो है वन भी आता है, यूनिक भी आता है, ये सब अपन जानते हैं। लेकिन अब इसने क्योंकि डिक्लेयर कर दिया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ दीज इज, तो मैंने आपको बताया था क्लास के अंदर, या तो अपने को एक भी ट्राइंगल नहीं मिलेगा, ऐसा भी डेटा होता है, एक होता है या दो होते हैं, ठीक है। और दो वाले केस को ही एम्बिगुअस केस अपन बोलते हैं, यानी कि या तो ये होगा या ये होगा। तो इसने खुद ने डिक्लेयर कर दिया, तो अपने को कंफ्यूजन नहीं है अब इस बात का कि आंसर कितने आएंगे। आंसर गारंटेड दो ट्राइंगल आएंगे। अब यहाँ पर अपन कई सारी अप्रोच अपन जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको क्लास में दो अप्रोचेस बताता हूँ मैं आपको, साइन और कोसाइन, ठीक है। तो साइन से कर लेते हैं इसको, है ना। तो अपन ए के सामने ए, बी के सामने बी, सी के सामने सी कर लेते हैं। तो ये वाला एंगल यानी कि बी अपॉन साइन बी कर रहा हूँ, बी अपॉन साइन बी, ठीक है, इज इक्वल टू, अब सी अपॉन साइन सी कर देता हूँ, 4 अपॉन साइन सी कर देता हूँ, ठीक है, ऐसा कर देता हूँ। बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी कर दिया। वो जो चार तो आपको उड़ता हुआ दिख गया होगा, है ना। तो साइन सी कितना आ जाएगा, 1/√2। तो ये बड़ा प्यारा अपना सवाल हो गया, क्योंकि इसमें क्या है, फटाफट अपने को एंगल दिख गया, ब्यूटीफुल एंगल है 45 डिग्री, और अगला क्या हो जाएगा इसका, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। दो पॉसिबिलिटी आ गई। अब अपन क्या कर सकते हैं, हमारे पास बच्चों दो साइड है, ये वाले एंगल का जो है दिक्कत हो रहा है, तो अगेन सी की एक वैल्यू के लिए अपने पास ए का एक एंगल, सी की दूसरी वैल्यू के लिए ए की दूसरी पॉसिबिलिटी आ जाएगी। लिख देता हूँ चलो यहाँ पर, मान लो सी अगर 45 है तो 30 और 75 है ना, 105 आ गया, ठीक है। अगर 135 और 30 कितना आ जाएगा, 165 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, है ना। ये तो दो आंसर। अब मैं एरिया लिख रहा हूँ, हाफ ऑफ बी सी साइन इसे, हाफ ऑफ बी इंटू सी इंटू साइन है, ठीक है। तो जो बी इंटू सी कितना आ जाएगा, 2√2 और 4, हाफ ऑफ
2√2 मल्टीप्लाइड बाय 4 साइन, बच्चों साइन 15 डिग्री और साइन 15 डिग्री है एक, और एक साइन जो है वो कितना है 105 है। बच्चों 105 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना आ जाएगा, सॉरी सप्लीमेंट्री कितना आ जाएगा 75। इसने बोला है डिफरेंस निकालो, तो 2 से 2 उड़ गया, कितना जाएगा 4√2 इंटू साइन 75 माइनस साइन 15। ठीक है, जो साइन 75 का वैल्यू अगर आपको याद है ये आता है √3 + 1/2√2। नहीं भी याद है तो उसका भी तरीका है अपने पास, पर जनरली क्या मैं तो बोलता हूँ याद ही कर लो, √3 - 1/2√2। ठीक है जी, तो अपना बच्चों ये √3 और √3 वाला पार्ट कट जाएगा। 1/2√2 + 1/2√2 कितना आएगा 2/2√2, यानी कि 1/√2। तो आंसर कितना आ जाएगा 4। ठीक है, आंसर इज 4। ठीक है भाई, अब अपन इसको जो है आगे बढ़ा लेते हैं, और एक और जो मेथड है मैं बता देता हूँ आपको। ये अपन ने क्या किया, कोसाइन रूल यूज किया। ठीक, ये यूज करना पड़ेगा पीछे वाला पन्ना, है ना। तो बच्चों मैं कॉस बी लिख रहा हूँ, तो कॉस बी कितना आएगा a² + c² - b²। कॉस बी आएगा a² + c² - b² अपॉन ट्वाइस ac। कॉस बी कितना था 30 था ना, √3/2 आ जाएगा। और a और 16, a² + 16 - 2√2 का कितना आ जाएगा 8/2 इंटू a इंटू 4, है ना। ठीक, ठीक कितना आ जाएगा a² - 4√3a + 8 = 0 आ जाएगा। इसका रूट आ जाएगा -b + -√b² - 4ac/2। इसका स्क्वायर कितना 6 में 48, b² - 4ac 32 है ना। ये कितना आ रहा है बच्चों 16 आ रहा है, तो 2√3 ± 2 आ जाएगा। 16 का रूट आ जाएगा 4, 4/2 2 आ जाएगा। ये दो पॉसिबल वैल्यूज आ रही है अपने पास साइड ए की। ठीक है, साइड ए की। अब एक बार दोबारा देखते हैं, तो जो साइड लेंथ ए है ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं अगर एरिया निकालना है मुझे, तो मैं हाफ ए सी साइन बी लिखूंगा, है ना, क्योंकि मेरे पास ए की पॉसिबल वैल्यूज है ना। तो मैंने लिखा हाफ ए सी साइन बी, हाफ ए सी साइन बी लिख रहा हूं मैं। ठीक है, इसमें साइन बी तो कितना है अपना साइन 30 हाफ आ जाएगा, तो इसको काट दो आप, है ना। और ए का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू कितना है 4, सी का वैल्यू 4 है बच्चों। ए की दो वैल्यूज हैं 2√3 + 2, ठीक है, और एक वैल्यू है 2√3 - 2, है ना। इन्हीं को अपने को सब्ट्रैक्ट करना है। हाफ ए सी साइन बी, बच्चों साइन बी काटना नहीं था, 1/4 आना था, है ना। तो यहाँ पर अपॉन 4 कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है जी। तो ये बच्चों ये और ये कट जाएगा, 4 और 4 कट जाएगा, है ना। 1/2 इंटू 1/2 आएगा, मैंने वो गलती से काट दिया। कितना जाएगा 4 आंसर आ जाएगा ना। ठीक है, ठीक है जी। तो ये अपने पास एक और अप्रोच आ गया, जब अपन ने कोसाइन रूल से किया, अपन ने एक साइड को चेंज किया। साइड की दो वैल्यू आएंगी, चेक करने की जरूरत नहीं है कि कोई एक ट्राइंगल आएगा नहीं आएगा, वो दोनों ट्राइंगल आएंगे क्योंकि उसने डेटा ऐसा दिया है। तो अब अपन एक और मेथड देख लेते हैं। अगर आप ध्यान से इस डेटा को देखो तो अपने का क्या है, ए सी और ए सी डैश दोनों क्या है बराबर है। तो अपन ऐसा कर सकते हैं, एक सर्कल बना सकते हैं जिसमें ए सेंटर हो और सी डैश जो है सर्कल पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, और चलो स्टार्ट करते हैं। तो मतलब मैंने एक सर्कल बनाया है ना, सर्कल का सेंटर मेरा जो है ए है, और सी डैश जो है मैंने यहाँ पर बना दिए। तो ये सी मान लेते हैं, ये सी डैश मान लेते हैं। अब भाई सी और सी डैश, और बी पॉइंट क्या है बाहर है, तो अपने जो ट्राइंगल है, जैसे मान लो ए बी सी बनेगा या ए बी सी डैश बनेगा, ठीक है ना। तो ऐसे तो बनेगा, उधर भी हो सकता है बी, है ना, बी उधर भी हो सकता है, बी इधर भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये मैंने पॉइंट बी ले लिया है ना। तो बी पॉइंट सर्कल के बाहर होगा, क्योंकि ये लंबाई कितनी है बच्चों 4 है, ये लंबाई कितनी है 2√2 है, ये लंबाई कितनी है 2√2 है। एक बार आराम से सोच लो, ए पॉइंट सर्कल का सेंटर है, सी डैश सर्कल पे लाई कर रहे हैं, सर्कल का रेडियस 2√2 है, और बी पॉइंट बाहर होगा क्योंकि ए बी का दूरी 2√2 से बड़ा है, यानी कि 4 आ रहा है। ये तीनों पॉइंट एक लाइन पर होंगे, क्योंकि ये आप ट्राइंगल बनाओगे, ठीक है ना, ए बी सी, या आपका ए बी सी डैश, ठीक है ना, ए बी सी डैश। तो आपका सी डैश आप यहीं तो लोगे, ट्राइंगल बनेगा तो ऐसे ही तो होगा।
ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया और मुझे बी के बारे में पता है, पक्का पता है, ये एंगल तो 30 ही है। ठीक है, बच्चों ये 4 है और मैंने ये परपेंडिकुलर डाला है। ठीक है, अभी डायग्राम के बारे में सुनिश्चित नहीं, हो सकता है सी बड़ा हो सकता है बी सी बड़ा हो सकता है बी सी डैश बड़ा हो, वो बात मेरे को नहीं पता है कि सी और सी डैश में बी के पास अभी फिलहाल इस डायग्राम में कौन है। कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें सीक्रेट रहने देते हैं। बच्चों 4 कितना आ रहा है, ये वाली चीज़, अगर ये 4 है, ये 30 है, ये 90 है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ए, इस पॉइंट को डी बोलता हूँ, ए बी डी ट्राइंगल, ए बी डी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो 4 साइन 30 दिख गया। 4 साइन 30 कितना होता है, 4 साइन 30 होता है बच्चों आपका 2, है ना। तो ये लंबाई 2 आ गया। इससे एक और बात पता चली अपने को कि अगर ये लंबाई 2 है इस राइट एंगल ट्राइंगल में, देखें आप इस राइट एंगल ट्राइंगल में, है ना, तो 2√2 इंटू ये वाला जो एंगल है वो, यानी कि 2√2 इंटू कॉस ऑफ एंगल सी ए डी। ठीक है, ये वाला एंगल कितना आना चाहिए अपना, ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए अपनी 2, 45 दिख जाओगा आप। 45 तो बच्चों ये अपना अपने आप में ये राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएगा यहाँ पर, सी ए सी डैश एंगल जो है राइट एंगल ट्राइंगल आ रहा है। ठीक है, सी ए सी डैश राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। ठीक है भाई, अब बच्चों अपना जो आंसर है बेसिकली उसने दोनों ट्राइंगल्स का एरिया का डिफरेंस पूछा था, यानी कि ए बी सी एक ट्राइंगल, ए बी सी डैश। तो आप अगर इस डायग्राम में ध्यान से देखें तो अपना आंसर एक्चुअली में क्या है, आंसर दो ट्राइंगल्स का एरिया का डिफरेंस क्या है, ए सी सी डैश अपना आंसर। तो ए सी सी डैश का, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बन गया, बताया ना 45 और 45, तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट है ना, ये अपना आंसर आ जाएगा। हाफ ऑफ 2√2 मल्टीप्लाइड बाई 2√2। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री है क्योंकि वो 45 आया था ना, यहाँ से 45 का डबल 90, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट है ना, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आई होप आपको ये मेथड भी बढ़िया लगा होगा। मिलते हैं, बाय बाय।